कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में यथायथ दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मध्यस्थ विराजमान सन्यासी उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुवृंद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज कई दिन जावत हम लोग राधा जी की जन्म महाउत्सव पर उनकी अपराजित दिव्य लीला चरित कथा तत्व सिद्धांत आदि हम लोग पंडितों के मुखारबिंद से महानुभव वैष्णव की मुखारबिंद से श्रवण करते हैं। राधा जी की तत्ववती व गंभीर भी राधिकार भाव गंभीर व्यक्त करना ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी धूल करना प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि भृगु ऋषि एक बार ब्रह्मा जी के निकट यही प्रश्न किया राधा जी के बारे में कुछ अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहने लगे देखो भृगु 60,000 तपस्या भी नहीं किया तथापि राधा जी के बारे में कोई अनुभूति कर नहीं। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो इतने दैनकी मूर्तमान है जिन्होंने कहे जिस दिशा में राधा जी विराजमान उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्म सुख नाद विष्णु लक्ष्य राग कित नसद पुरुष सतस शब्दों वसुकन चूर्ण अनंत सत्य तम राधिका चरणम 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 अनुस्मरण। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग परात्पर कृष्ण के ध्यान में प्रकट कर नहीं पाते हैं और वही श्रीमती राधिका केवल कटाक्षपात आदि के द्वारा जिनकी वशीभूत कर तो ऐसे राधिका जिस दिशा में राधिका की धूल आदि चरण धूल आदि प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महाजन ही आज तक भी वृंदावन राधा कुंड के समय कुसुम सरोवर की दूसरी तट पर घास के रूप में कठोर तपस्या आदि। राधा तत्व इतने गंभीर स्वयं कृष्ण भी पा नहीं पाते जिनकी महिमा इतने जस्सा कदापि वसंचन खलनत धन्नाति धन्न पवन कितार्थमानि जगिन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विषभानु भुवो। राधा जी जब मानवती हो जाती है और वही राधा कुंड के तट संगम स्थल अर्थात राधा कुंड श्याम कुंड की मिलन स्थल के संगम कहा जाता है। दोनों की बहुत मिलन की चल रही अस्प्रयास यदि चल रही और इतने समय राधा जी की अहितु की मान पन्ना प्रेमपति के ही लक्षण होता है। प्रेम की ऐसे कुटिलता ऐसी वक्र भाव धारण कर लेते हैं। अहितु की मान हुई हेतु मान और मानवती के राधा जी कृष्ण के छोड़ करके राधा कुंड के दूसरी तट पर जाकर के विराजमान हुई और वही राधा जी की अंगों के इतने सुगंध वस्त्र में लगे
और वही वस्त्र की सुगंध जो है हवा पवन देव प्रवाहित करके कृष्ण के सन्निकट में लाते हैं। और स्वयं कृष्ण कहते धन्नादि धर्म पवन न कृतार्थमानि, हे पवन देव तुम्हारा जीवन धन्य। तुम राधा जी की अंचल के साथ तुम क्या कर रहे हो? आज खेल है, हवा में चलते है? और उसी के जो अंचल की सुगंध जो है, कपड़े के जो किनारे जो है, और उसी के सुगंध के जब लेकर के कृष्ण राधा के अंग की सुगंध कपड़े की सुगंध लगे हुए हैं, और उसी सुगंध के पास प्राप्त करके कृष्ण कह रहे धन्नादि धन्य पवन कृतार्थमानि, ओह मुझे तुम धन्य बना, तुम भी धन्य हो मैं भी धन्य। क्यों? तुम राधा जी के अंचल के साथ आज खेल लो और मुझे भी ऐसी सुगंध निकल। तो ये सब कथा हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करते हैं। यही राधा जी जो मानवती होती है, इसके कारण क्या है? कृष्ण प्रीति के हमारे प्रेम संपूर्ण ग्रंथों में ये समस्त बहुत सुंदर रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताया। स्वयं कृष्ण ही गोपांगना के रूप में राधा जी के निकट प्रकट हुए और ये समस्त प्रेम के बारे में कथा भी कीर्तन करने। क्यों राधा जी मानवती होती है? मान क्यों कर लेती है? तो कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए। उस जगत की और इस जगत में अंतर है। क्यों? राधा जी के जितने प्रकार की क्रिया है, कार्य है, सब कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण सुख हेतु सब कार्य व्यवहार कृष्ण सुख के लिए ही उनके जितने कार्य आदि है, क्रिया आदि है, वो करते हैं और कुछ कारण नहीं। कल मैंने कहा था कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरितामृत में लिखा, यद्यपि श्रीमती राधिका में ऐसे गुण है, समस्त गुण जो है इतने सुंदर है, कृष्ण के पराभूत करने वाले और कृष्ण के समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाले, तथापि बहुकंत बिना नहीं रस उल्लास। यदि अनेक कांताएं नहीं हो तो रस की उल्लास नहीं, आनंद नहीं। इसलिए स्वयं राधा जी अनेक स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। 360 गोपियों के रूप में प्रकाशित हो। ये समस्त वर्णन तो है ही हमारे आज दिख रहा है, कितने सुंदर तो वर्णन होती है। क्यों? विशेष करके जो अष्टनायिका जो है, इस अष्टनायिका 8 जो नायिका जो है, ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, तुंगविद्या और ये समस्त जो अष्ट सखियां जो है और कोई नहीं है। राधा जी के एक एक भाव की मुक्ति की प्रकाश और राधा जी उसी प्रकार मूर्ति में, अर्थात ललिता, विशाखा आदि उसी प्रकार मूर्ति में प्रकाशित होकर के कृष्ण के सुख आनंद प्रदान करते हैं। कहीं अभिसारिका के नायिका के रूप में, अष्ट नायिका जो है अभिसारिका, उत्कंठिता, बासक सज्जा, ये समस्त नायिका के रूप में भी प्रकाशित होते हैं कृष्ण सुख के लिए। और उसमें ललिता की एक विशेष वैशिष्ट्य है। जैसे अभी अभी बता रहे हैं, कभी कभी शास्त्र पढ़ते हैं ना, रस माधुर्य में कभी कभी जो है भावुक ही ऐसे हो जाता है, उथल पुथल होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे राधा जी पढ़ रहे थे, उज्जवल उनके टीका सीख रहे। राधा जी किसी से शिक्षा नहीं देती है, किंतु हमारे ललिता देवी शिक्षा देती है, विशाखा देवी शिक्षा देती है। ना जाने कितने कितने कथा भी उसमें है, किंतु रसशास्त्र ऐसे है अकेले पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा। कहीं तत्व सिद्धांत, कहीं रस सिद्धांत, प्रेम माधुर्य इसमें रहता है। इसमें व्रत की कथा कैसे करते? बोले प्रेम नदियाँ क्या है? उल्टी बहे। प्रेम नदियां में, प्रेम की नदी में ऐसी है, कब सीधी चलते हैं, कब उल्टीदार होते हैं, कौन जाने। इतने सहज नहीं है।
जुक्ति तर्क की तरह स्थापन नहीं कर सकते। जैसे आचार्य जी के बारे में लिखते जा रहे हैं, आचार्य जी कहा जाता है, जैसे काल श्लोक में आ रहे हैं। फिर किसी की शिक्षा नहीं लेते और सदस्पुत्र में जो कार्य आदि करते रहते हैं उसके आचार्य जी भी करते जाते हैं। फिर काले विशाखा देवी शिक्षा देती, ललिता देवी शिक्षा देती है, जिसने हमारे आचार्य बाद वैसे वर्णन कर दिया। प्रेम माधुर्य के इतने सुंदर होते जाए। ललिता देवी स्वयं करे, ललिता अष्टक हमारे रूप गोस्वामी पाद देख रहे हैं करेंगे। धुरते वजंद्र तनय तो विशिष्ट ब्रह्म माँ दक्षिणा कलम की नहीं लाभवाय। देखो राधा जी मान करके बैठी है और उस समय कृष्ण उनका मान मनाने के लिए कितने काकुति मिनती करते जा रहे हैं। और इधर राधा जी के एक स्वभाव होती है, भोली गोपी राजी राधा, क्या बोलते हैं, भोली गोपी बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा जी इतने सरल भूल जाती है क्या बोले कब। जो जितने सरल होते हैं ना, ऊपर से कभी कभी तो हार्ड दिखाई पड़ता रहता है, कठोर दिखाई पड़ता है, किंतु उनके अंतर हृदय इतने कोमल होता है, क्या वर्णन करे, क्या बोले कभी भूल जाए। तो कृष्ण के ऐसे काकुति मिनती देख करके कोरोनान पूर्व श्रीमती राधिका विजय हृदय द्रवी को मान त्याग देना चाहिए। क्योंकि इधर ललिता देवी क्या शिक्षा दे रही है, शिक्षांति ललिता देवी शिक्षा दे रही है, आ रही है। पहले कहते राधा जी से शिक्षा नहीं देते, यहाँ पर ललिता देवी शिक्षा दे रही है। ललिता अष्टक में आ रहे धुरते वजन तनय तनुसुष्टम बामम। हे राधे सुनो सुनो मेरे वचन के सुनो, क्या सुनो, ये धूर्त है, कपट है, ये ऊपर से दिखा रहे हैं। जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, कपट व्यक्ति अपने कार्य सिद्धि के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक कथा छुड़ा बता देता हूँ। एक सर्प है ना, सांप किसी तरह से जो है जो सांपुड़े होते हैं उसके मदिरा बोलते हैं, उसके जो है पेटरी में वो बंद हो गया। समझ में आ रहा है, सांपुड़े के उस पेटरी में वो बंद हो गया। कौन, सांप। अच्छा, किसी कारण से एक चूहा भी उसके अंदर में आ गया। हाँ, देख करके चूहा तो डर गए। सांप बोले देखो चूहे तुम डरो ना, तुम जब तक भी हमारे आहार है, भोजन है, किंतु देखो मैं यहाँ पर बंद हूँ, तुम्हारे साथ मैं मित्रता कर लेता हूँ। ये नीति शास्त्र में कथा है, वही कार्य सिद्धि के लिए किसी के साथ मित्रता कर लो। तो वहां पर करके तुम्हारे साथ मैं मित्रता कर लेता हूँ, ये काम करो, तुम भी यहाँ पर आगे और मैं तुम्हें आगे। देखो तुमको मैं आहार भोजन नहीं करूँ, तुम मेरा मित्र हो। एक मित्र के कर्तव्य है, मित्र कहीं ऐसे विपद में आ जाए उसको क्या करना चाहिए, जैसे महाराज जी मित्र किसको कहा जाता है, बंधु किसको कहा जाता है, उससे वैसा होना चाहिए। जैसे कोई विपद कल आ जाए, आपद कल आ जाए, बिना बुलाए जो आ जाता है, वास्तव में उसके ही कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। कहते महाराज मेरे तो निमंत्रण नहीं दिया, मेरे घर में तो कार्ड नहीं आया, तुम्हारी राधाष्टमी जन्माष्टमी कार्ड नहीं आया, मेरे घर में तो प्रसाद नहीं आया। अरे मित्र का भाव नहीं, मित्र जो है उसकी कहा जाता है बिना बुलाए हुए उसके घर में। भाई एक बहुत कथा मैंने बोलते हैं ना, उसके आगे कथा पसंद हो जाए, इसलिए छोटी सी कथा को यहीं पर कह देता हूँ। तो कहना देखो एक काम करो, तुम्हारा तो बहुत तीक्ष्ण सूक्ष्म और तीक्ष्ण दांत है ना, एक काम करो, ये पेटरी क्या बोलते हैं, टोकरी, इसको पेटरी को तुम कुट करके काट दो, तो हम दोनों ही निकाल चले जाएंगे भाई। तुम भी बच जाओगे, हम भी बच जाएंगे। चूहा विचार करने ले बात तो सही है भाई, इसके बात नहीं माने ये तो मुझे खा ही जाएगा, मृत्यु तो है ही है, किंतु उसके बात मान लिया जाए तो निकाल जाए। तो चूहा ने क्या की, कुट करके वो पेटरिया को काट दिया। चूहा बाहर आके वो आ गया, सांप बाहर आ गया। सांप जब बाहर आ गए तो सांप कहने लगे मित्र तुमने बहुत मेरा मदद की, एक ताकत तुम्हारे साथ एक बार आलिंगन चुम्बन करके मैं जाता हूँ। अच्छा चूहा एक सर्प
किसी के साथ आलिंगन चुम्बन करे, क्या लगता है? मतलब आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अर्थात सर्व जो दुष्ट व्यक्ति जो है अपने कार्य सिद्धि करने के लिए कभी कभी ऐसे लोगों के साथ मित्रता करते। इसलिए यहीं पर ललिता देवी कह रही है धूर्त वचन तनम, ये धूर्त है, कपट है। तुम जैसे सोच रहे हो ना राधे, तुम भली कपी हो, ये नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े है? ये तो देखने ही टेढ़े मेढ़े है और काले भी है, अंतर काला बाहर काला है। विश्वास करना नहीं चाहिए भैया, ये काम करो। इसको धूर्ते वदंत्र तनयम, ये धूर्त है, कपट है। मुदु तिष्ठति ज्ञाते हितेतु है। हम संस्कृत जब पढ़ते थे ना, इसे पढ़ना पड़ता था। ये धूर्त व्यक्ति के जो है ये ऊपर से दिखाने वाले हैं, महाराज 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 ये नहीं है, ये धूर्त के कह रहा है, धूर्त। इसको धूर्ते वदंत्र तनयम, दोनों सुष्ट ब्रह्मम, तुम अपने ब्रह्म भाव के जो ठीक से रखो। हाँ देखो हम यहीं पर करें ना, पहले तो कहा दिया कल भाई किसी से शिक्षा नहीं लेते, शिक्षा जानती ललिता भी शिक्षा दे रही है, ब्रह्म भाव को शिक्षा देता कोई इसको है? और ये भी नहीं है, ललिता की कथा तो और भी पता है, बताती जाता हूँ भाई। कभी देखो अनुलोम विलोम करके आगे पीछे करके बोलना पड़ता है, काट करके। ललिता देवी शिक्षा दे रही है सुनो এখন अभी क्या हुई, ललिता देवी कैसे कैसे राधा की शिक्षा भी देती है, कितने सुंदर प्रेम जगत की है। इसलिए कहते हैं प्रेम जगत में सब जगह में एक नियम चालू नहीं होता है? जैसे कि मैंने आचार्य जी की कहा, फिर यहाँ पर खंडन होते जा रहे। प्रेम राज्य के ऐसे सुंदर है। ललिता देवी स्वयं राधा जी की शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? अभिसार के लिए कहते हैं राधे तुम तो राजनंदिनी हो, जीवन में कभी तो मिट्टी पर पैर नहीं रखा, तुम्हारे चरण इतने सुंदर, रुई से भी अत्यंत जय हल्का है, कमल की पंखुड़ी से भी इतने सुंदर सुकमल भी कमल है, तुम जमीन पर कैसे छोड़ोगे राधा? और विशेष करके रात्रि काल में जब तुम जाओगे राधा कृष्ण के साथ मिलन करेंगे। ये अभिसारी का राधा जी की कथा होगी, एक एक अष्टनायिका के भाव राधा जी में वर्णन करते मुझे 8 दिन केवल लगेगा। तो राधा जी की कार्य है, राधे तुम्हारे इतने सुंदर चरण कमल तुम मिट्टी पर कैसे रखोगे? और विशेष करके रात्रि काल में जब बारिश हो, अंधकार रात्रि हो, झिम झिम बारिश हो, और ब्रज की कथा तो आप जानते हैं, ब्रज के रास्ता कैसे होता है? कैसे होता है? कच्चा रास्ता होता है। आजकल तो पक्का सड़क बना दिया। हम तो गिरिराज परिक्रमा थे, जब मैं आया था हम तो गिरिराज परिक्रमा थे कच्चे सड़क, कंकड़ कांटे भी भरा हुआ था। हम गुरुदेव के साथ जब परिक्रमा करते थे, आज से करो 30-35 साल के बाद, यही गुरु पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा नहीं होता था पहले, यही गुरु पूर्णिमा के दिन हम आज तो गुरु पूर्णिमा है ना, उस दिन हम जाते थे। और एक बार गए, इतने धड़ाधड़ बारिश हुई गिरिराज गोवर्धन के पर, हम लोग एक जगह में 3-4 घंटे बैठे रहे, फिर परिक्रमा किया। हम लोग उस समय गुरुदेव के साथ परिक्रमा करते थे। चलो वो जाए, बहुत कांटे होते हैं, कंकड़ होता है, तुम कैसे जाओ? कहते देखो राधा जी, ललिता देवी राधा जी को स्वयं शिक्षा दे रही है। कैसे? देखो तुम अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करना है? ये देखो अभी मिट्टी पर, जमीन पर जो है पानी डाल देती है स्वयं ललिता देवी, घड़ा भर करके, और पानी घड़ा भर और उसमें मिट्टी पर, जमीन पर डाल देती है। राजपुरी से पहले तो सीखो, पहले कैसे मिट्टी पर चलना। भाई देखो ये कृष्ण जो है जमीन पर जो है आराम से चले जाते हैं, आप लोग चल नहीं पाते। विदेशी लोग तो और भी तो रंगन हो जाए, हैरान हो जाए। हम एक बार गिरिराज क्या बोले, दुर्वासा जा रहे थे और वो रेल के जो पटरी है जा रहे थे, इतने गर्म हो गया और सब विदेशी लोग हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग का अभ्यास है ना, थोड़ी सी गर्म हो गया, रेल के पटरी है ना, आप जाते ये जमुना पार कर, और वो लोग देख करके हम लोग तो
ना हंसे ना रोए। इंडियन के लोग ये पता है, हम लोग इधर के तो खाली पैर में चल जाते हैं, विदेशी तो उनके जीवन में कभी तो खाली पैर नहीं जाते, तो ऐसे पैर देते मारे। अच्छा चलो राधा जी कैसे चलेगा? शंकर तुम इसमें अभी अभ्यास करो। और फिर करिए राधा जी, ललिता देवी कह रही है और ये काम करो, देखो अंधकार रात में थोड़ी दिखाई पड़ेगी, कहाँ पर कांटे हैं, कहाँ पर कंकड़ है, क्या है। इसलिए राधा देवी के आंख पर क्या बन देती है? काले पट्टी बन देती है, काले पट्टी। इसमें चलो और देखो, और एक कथा सुनो, ये केवल नहीं है, तुम जब रात्रि काल में जाओगे ना, तुम्हारी चरण के नुपुर जो है रुंझुन रुंझुन सब, इसलिए कह रहे हो, और नुपुर के क्या करो, घुटनों के ऊपर तक ऐसे टाइट करके बंद, क्योंकि रात्रि काल में कोई स्त्री जाए रुंझुन शब्दों का सब लोग देखेंगे, इसलिए उसमें वर्णन करते हैं। इसी को भी बोलो, ललिता देवी ये सब शिक्षा दे दिया। ये नहीं है, और एक कथा सुनो, देखो बरसात काल है, सांप तो निकल करके आए, कहीं कट ना जाए, इसलिए भागुर ऋषि के पास जाकर के सांप की मंत्र की तुम सीख लो, ये सांप तुम्हें है। ये समस्त बहुत शिक्षा ललिता देवी देती रहती है, तो ये समस्त हमारी ललिता देवी शिक्षा है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अनेक जन्म की सौभाग्य उदय होने पर जीव अष्टनायिका में जो एक सखी जो है, अष्ट सखी जो है, ललिता के अनुगत्य में राधा की सेवा प्राप्ति होता है। हम के गौड़ीय परंपरा के रूपमंजरी के अनुगत्य होता है, फिर रूपमंजरी के अनुगत्य से कहाँ जाना पड़ता है? ललिता देवी के अनुगत्य, ललिता देवी के अनुगत्य के पश्चात फिर जाना पड़ता है राधा जी के पास, फिर राधा जी के पास जाकर के जुगल सरकार की सेवा हम करते हैं। इसलिए ललिता देवी हमारी परंपरा में एक विशेष वैशिष्टता दिखा है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में वही ललिता देवी जो है स्वरूप दामोदर के रूप में आए हैं, और वही विशाखा देवी किसके रूप में आए हैं? राय रमन के रूप में आए हैं। इसलिए प्रेम राज्य की कथा कहीं कहा जाए, एक शब्द के तरह हम कहा देते हैं, इंटरनेट में लिख दो वो आपके समझ में नहीं आए। इसलिए उसके बहुत विचार करके ये समस्त सीखना पड़ता है। गुरु से जब तक हम अध्ययन नहीं करें, शास्त्र के नहीं पढ़े, ये विचार कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं क्या न्याय आत्मा प्रवचन लब्बो नो निधयान बहुना सुतेनो जामे वैसे विनुते तेन लब्बो तस्सित आत्मा विब्रुते अपने आप पढ़ करके विद्वान हो जाए उससे नहीं, और प्रवचन देकर के भी नहीं होगा, अपने विद्या बुद्धि के द्वारा। जब गुरु के अनुगत्य स्वीकार करके, गुरु के चरण में अपने को जो समर्पित करके, और उनकी चरण कमल में सान्निध्य बैठ, चरण कमल की सान्निध्य में बैठ करके जब उनकी सेवा करते करते और उनके अंतर हृदय से ये समस्त भाव जब स्फुरित होगा, तब तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं क्या, स्वयं गुरु की सेवा करना पड़ता है। गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव की याद आ गई, बड़े प्रेम चाहते हो तो अपने सिर को एक हाथ में मन काट दो और गुरु के चरण में समर्पित करो। तात्पर्य क्या? संपूर्ण रूप में विकृत पशु के भांति, जैसे गाय को आप दूसरे के बेच दिया, वो गाय का हक आपके पास नहीं, उसी प्रकार शिष्य क्या करते हैं, अपने तन मन जीवन गुरु के चरण में जब समर्पित कर देता है और समर्पित करके सेवा आदि करते हैं, तब गुरु की कृपा से वह समस्त भाव स्वतःस्फूर्त रूप में प्रकाश देता है। जैसा हम देखते हैं परम गुरु महाराज के जीवन जब सब नित्य मुक्त महापुरुष राधा जी के अत्यंत प्रिय सखी आदि, कोई रमन मंजरी, कोई विनोद मंजरी, इस मंजरी के वर्णन किया है। तथापि इस जगत में जगत जीवों की शिक्षा, बद्ध जीव को शिक्षा देने के लिए गुरु सेवा आदि करके कितने कठोर परिश्रम किया। जैसा अभी महाराज जी बोल रहे हैं, जो परम गुरु महाराज के
पंचशत क्या विरह उत्सव में जो उनके जीवन चरित्र की कथा हम जब जितने श्रवण उत्सव आएगा उसमें देखो किस प्रकार गुरु सेवा की है। गुरु सेवा की परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र विनोद विहारी ब्रह्मचारी कितने उच्च कोटि के धनाढ्य करके और जब प्रभुपाद की शरण में आए और क्या किया प्रभुपाद ने क्या जाओ मठ मंदिर के सेवा के लिए उनको भेज दिया कहाँ कलकत्ता और कलकत्ता में जाकर के राम में बस में और उसमें एक पैसा उसमें भिक्षा करते थे और भी कैसे ऐसे डिब्बा बना देते थे और ऐसे डिब्बा बस में ट्रेन में ट्राम में उसमें ट्राम एक रुपए ऐसे भिक्षा आदि करते थे। एक दिन ऐसे भिक्षा करते गर्मी के समय जून जुलाई बहुत गर्मी के समय था और एक फुटबॉल के मैदान था और वहां पर दोपहर के समय 1:30-2 बजे दोपहर के समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरुदेव इस कथा को जब वर्णन करते थे अपने गुरु के महिमा वर्णन करते गुरुदेव रो पड़ते थे। शायद आप लोग देखे होंगे श्री गुरुदेव नानक गोसाई महाराज अपने जब गुरु की महिमा वर्णन करते थे उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित बोले मेरे गुरुदेव किस प्रकार अपने गुरुदेव भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की सेवा आदि किया और उसमें करते करते परम गुरु मान ने क्या की मैंने भक्ति विनोद बिहारी ब्रह्मचारी तो उस क्या बोले फुटबॉल मैदान जो है उसमें एक थोड़ा किनारे में एक वृक्ष था और उसकी छाया में लेट गए और कलकत्ता में गोरेलमार्ग के पास बताए तो उस समय जो है भाई उस समय 2-4 मिनट की 10 मिनट के बाद तो सूर्य के तो छाया इधर हो जाते ना और उस समय बिल्कुल भाई सारा दिन परिश्रम तो हो गया ऐसे सोए और सूर्य के किरण इतने तीव्र किरण उनके शरीर पर और ठीक उसी समय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कार में बैठ करके उसी रास्ता भी तेज जा रहे हैं तो ड्राइवर ने कहा देखो प्यारी मोहन कहने लगे प्रभुपाद देखिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कैसे धूप में परिश्रम करके सोए भिक्षा करने गए थे आपने सुना नहीं बदल दिया तो उस समय विनोद प्रभुपाद ऐसे देख करके प्रभुपाद की हृदय द्रवित हो देखो मेरे सेवा के लिए गुरु की सेवा के लिए कृष्ण की सेवा के लिए जिनके गुरुदेव वर्णन करते थे मेरे गुरुदेव के शरीर कितने सुंदर कोमल था तब तक गुरुदेव भी अपने गुरु की महिमा कितने सुंदर बोल आज विनोद बिहारी ब्रह्मचारी सूर्य के किरण के द्वारा कैसे उनके तप्त हो रहा है गुरुदेव के हृदय माने भक्तियंत प्रभुपाद के हृदय द्रवित हो गए उस समय गुरुदेव करे नाम माने गुरुदेव करे देखो उसी समय प्रभुपाद की सारी कृपा विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के ऊपर अपने संचालित हो क्योंकि सेवा जो जितने करते हैं उस सेवा की फल व्यर्थ नहीं जाता निष्कपट रूप में कोई गुरु के सेवा करें समर्पित होकर के वो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जीवन चरित्र हम पढ़े उसके अध्ययन आदि करें तो हम हृदय में हमारी उत्साह आएगा जो हमारे पूर्व आचार्य लोग गुरु वर्ग किस प्रकार गुरु के सेवा आदि किया कैसे गुरु के आदेश के पालन किए क्यों हम जब तक सेवा नहीं करेंगे कहाँ हो 2-4 माला कर लिया थोड़ी हो जाता है वो तो हजारों साल करोड़ साल तक करने भी फिर कुछ नहीं होगा करोड़ जन्म तक करने भी कुछ नहीं होगा जब तक हम शास्त्र में कहते हैं गुरु सुसुस्वा भक्ता सर्व लाभ संगेन साधुना ईश्वर आराधना गुरु सेवा यही चरम हमारी उद्देश्य है भगवत प्राप्ति हो नहीं हो उसकी तरफ हमें देखना नहीं है हमें देखना एक ही हमारे लक्ष्य है गुरु सेवा की तरह गुरुदेव कैसे हमारे पसंद नहीं गुरु प्रसन्नता ही हमारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य है यह पर राधा जी की तरफ भी देख लीजिए कृष्ण की तरफ भी अप्लाई कर लीजिए स्वयं कृष्ण भी अपने गुरु के सेवा के लिए कितने क्या ना की काफी संदीपनी के आश्रम में रहा गुरु सेवा किया यहाँ पर भी यदि कहते रस तत्व में यदि कृष्ण के गुरु कौन है राधा जी की सेवा के लिए क्या क्या लीला आदि करते जाओ इसलिए हम भी ऐसे प्रार्थना करते हैं सभी गुरु वैष्णव जन जीवन में ऐसे थोड़ा आभास भी आ जाए गुरु सेवा करने की इच्छा यही करके मैं अपने वचन में
वंशाकृपा सिंधुदेव पतितानां वैष्णव जय गुरुदेव की। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी सनम बनवारी मेरो राधा अरे राव क्या है अच्छा कीर्तन है बड़ी राधा रानी की वो मेरी बेनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए मेरी बेनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए हे महारानी कृपा बरसाए रखना है कृपा ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी